जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तमी 9वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझसे सुनाए। अब मैं रक्त बीज के मरने पश्चात क्रोध में भरे हुए सुम्म व निसुम्म ने जो कर्म किया है वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारने जाने पर सम्मु और निसम्मु को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निसुम्म देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए वास्ते दौड़े और वहां पराक्रमी सुम्म अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर सुम्म और निसुम्म का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों को वर्षा से उन दोनों को दैत्य को चोट पहुंचाई। निसुम्म ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने अपने क्षुरुप नामक बाण ने निसुम्म की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार का ढाल कट जाने पर निसुम्म ने देवी पर शक्ति के प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी के मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर झुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निसुम्म के इस प्रहार से मरने पर सुम्म क्रोध में भरकर मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से शोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। सुम्म को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्यक्त कर दिया। उसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों को मद चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में चलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले से सारे शब्द शांत हो गए। इससे पश्चात शिव दूती ने असुर के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य धैर्य उठे और सुम्म का बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता ने जय हो बोल उठे। सुम्म ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त कर अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर सुम्म के सिंहनाद ने तीनों लोक प्राप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। सुम्म के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को सुम्म ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। जिससे इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर सुम्म को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस 10,000 भुजाओं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर भगवती कुपित हो अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निसुम्म हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीखे धार वाले खंडक से उसकी गदा को काट डाला। उसके फिर त्रिशूल हाथों में लिया। देवताओं को
दुखी करने वाला निशुम्भ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल प्रतिवर्ण होने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महाक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठाका लगाया। अभी वह निकलने भी ने पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तंत्र सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली त्रिशूलधारी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारिक की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाहरी के प्रहारों से छीन भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णव ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी को कचूमर निकाल कर यमलोक भेज दिया और इंद्र ने कितने ही महाबली राक्षसों को टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। बोलो माँ भगवती की जय, बोलो माता रानी की जय। दोस्तों, इस वीडियो को सुनते ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।